सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक को जिस तरह से जंतर मंतर से उठाया गया, सफदरजंग अस्पताल ले जाया गया, उसने मानो राजनीतिक माहौल को और गरमा दिया। अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल के 21वें दिन इस घटना के बाद विपक्षी नेताओं और विभिन्न संगठनों ने सरकार और दिल्ली पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाए। सोशल मीडिया पर बवाल कटा हुआ है, लोग सवाल पूछ रहे हैं, कई तस्वीरें वायरल हो रही हैं। फिर चाहे कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर अभिजीत दीपके के रोने की हो या फिर छात्र छात्राओं के बिलखने की। इस बीच जंतर मंतर पर भारी पुलिस फोर्स की तैनाती भी है, तो वहीं सियासी दरिया का रुख भी मानो जंतर मंतर की तरफ हो गया है। सपा सांसद पुष्पेंद्र सरोज तो घटना के कुछ देर बाद ही वहां पर नजर आते हैं, तो शाम को पहुंच जाती हैं इकरा हसन भी। लेकिन जिस तरह से आधी रात को चंद्रशेखर आजाद पहुंचे, वो ज्यादा चर्चा में है। जानकारी के मुताबिक वो करीब 2:30 बजे धरना स्थल पर पहुंचे और प्रदर्शनकारियों के बीच रहकर उनका समर्थन किया। उन्होंने वहां मौजूद छात्रों से बातचीत की और संभावित पुलिस कार्रवाई की स्थिति का जायजा लिया। आपको बता दें कि जंतर मंतर में जो कुछ हुआ, उस वक्त चंद्रशेखर मुंबई में थे और वहीं से उन्होंने ऐलान कर दिया कि पहुंचते ही जाएंगे जंतर मंतर, और वही किया भी। नहीं, कत्ल तो तब हो गया था जब संवाद खत्म हो गया था। जब हम अंग्रेजों के खिलाफ भी लड़े हैं, ऐसे प्रोटेस्ट तब भी हुए, तो अंग्रेज भी संवाद करते थे। हमें शहीद आजम सरदार भगत सिंह जी का प्रोटेस्ट याद है, इवन गांधी जी का प्रोटेस्ट याद है, उसमें भी संवाद होते थे। आपकी क्या डिमांड्स है, हम क्या पूरी कर सकते हैं। मैं कहता हूँ 100% पूरी नहीं होती, लेकिन एक संवाद होता है, हेल्दी टॉक होती है कि भाई चलिए आपकी इतनी मांग हम लोग मान लेते हैं। लेकिन पिछले 21 दिन में जो हमने देखा, वो ये स्पष्ट करता है कि कोई मरे या जिए सरकार को फर्क नहीं पड़ता। वो जो सफ़ेद चादरें थी ना, वो दिखने में सफ़ेद थी, लेकिन उन पर 21 बच्चों के खून के दाग थे, जो इस सरकार के ऊपर है, एनडीए की सरकार के, प्रधानमंत्री जी के, शिक्षा मंत्री जी के ऊपर है, जिसका जवाब उनको देना है। वो सफ़ेद नहीं थी, वो उसमें दाग है जो जनता को नज़र आ रहे हैं, लेकिन सरकार को नज़र नहीं आ रहे हैं। और जिस तरह से आपने मारपीट की है, जिस तरह आपने अपशब्दों का प्रयोग किया, ये आपकी संवेदनहीनता का जीता जागता उदाहरण है कि बच्चों को लेके देश में जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखते हैं या फिर बच्चों के लिए लड़ रहे हैं, या शिक्षा के प्रति आपकी नज़रिया बुरा है। और आप शिक्षा 94,000 स्कूल बंद किए आपने पिछले 10 साल में, तो यानी कि आप शिक्षा ख़त्म करना चाहते हैं और हम लोग शिक्षा बचाना चाहते हैं। मैं जब यहाँ से लौटूंगा तो उस प्रोटेस्ट में जाऊँगा, और मैं फिर कह रहा हूँ, अगर वहाँ जो टीम काम करे उन्होंने तय किया, तो 20 तारीख का मार्च होगा, और एक स्ट्रॉन्ग मार्च होगा कि पूरे देश को पता लगेगा कि मार्च कैसे होता है। इससे पहले चंद्रशेखर आजाद ने सोशल मीडिया पर घटना को लेकर अपनी कड़ी प्रतिक्रिया भी दी थी। उन्होंने लिखा था कि लोकतंत्र एक बार फिर से शर्मसार। अपने पोस्ट में उन्होंने आरोप लगाया कि पिछले 21 दिनों से शांतिपूर्ण अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठे सोनम वांगचुक को सादे कपड़ों में पहुंचे पुलिसकर्मियों ने जबरन अस्पताल पहुंचाया, जबकि उनके साथियों के साथ मारपीट कर उन्हें हिरासत में लिया गया। आजाद ने इस कार्रवाई को लोकतांत्रिक मूल्यों पर सीधा हमला बताते हुए इसकी निंदा की थी। इसके साथ ही आजाद पिछले कुछ और मामलों को गिना जाते हैं, जिसमें 1 रैंक 1 पेंशन को लेकर चला धरना हो, चाहे महिला पहलवानों का धरना। वो कहते हैं कि क्या शांतिपूर्ण विरोध का अधिकार केवल सत्ता की सुविधा तक ही सीमित है। आपको बता दें कि ऐसा पहली बार नहीं है कि जंतर मंतर पर चल रहे जेनजीज के इस प्रदर्शन में पहली बार पहुंचे चंद्रशेखर। अभी कुछ दिन पहले भी वो जंतर मंतर गए थे इन प्रदर्शनकारियों की हौसला अफजाई के लिए, जिसकी कई तस्वीरें भी वायरल हुई थी। आपको बता दें कि शनिवार को माहौल तब गर्मा गया जब सादी वर्दी में दिल्ली पुलिस पहुंच गई सोनम वांगचुक को उठाने। सफेद चादर में घेर कर दिल्ली पुलिस उन्हें हॉस्पिटल ले गई, जिसके बाद अभिजीत दीप के मारपीट के आरोप लगाते हैं दिल्ली पुलिस पर गुंडाई के। आरोप लगाते हैं कि सोनम वांगचुक के साथ भी मारपीट की गई, गाली गलौज कर घसीटा गया। आरोप ये भी लगाया जाता है कि उनके साथ भी मारपीट की गई, उन्हें भी सड़क पर घसीटा गया। कहा यह भी जाता है कि प्रदर्शन कर रहे लड़के लड़कियों के साथ बदसलूकी की गई और उनके फोन तक छीन लिए गए। इसके बाद दीप के खुद भूख हड़ताल पर बैठ जाते हैं। कहते हैं कि आंदोलन नहीं रुकेगा। कहते हैं कि 20 जुलाई को संसद मार्च अब और बड़ा होगा। लेकिन दूसरी ओर दिल्ली पुलिस ने इस पूरे घटनाक्रम को लेकर जो आधिकारिक बयान जारी किया, उसमें कहा कि सोनम वांगचुक पिछले 21 दिनों से भूख हड़ताल पर थे, उनकी सेहत लगातार बिगड़ रही थी। दिल्ली हाई कोर्ट के निर्देश और डॉक्टर्स की मेडिकल सलाह के आधार पर ही उन्हें इलाज के लिए हॉस्पिटल ले जाया गया। पुलिस के मुताबिक हाई कोर्ट ने पहले ही निर्देश दिए थे कि सरकारी डॉक्टर नियमित रूप से सोनम वांगचुक के स्वास्थ्य की जांच करें और मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक जरूरी कदम उठाए जाए। डॉक्टर्स ने उनकी लगातार गिरती सेहत को देखते हुए अस्पताल में भर्ती कराने की सलाह दी थी और उसी के बाद उन्हें जंतर मंतर से सफदरजंग लाया गया। पुलिस ये भी कहती है कि उस दौरान मौजूद कुछ प्रदर्शनकारियों ने पुलिस की कार्रवाई का विरोध किया और उन्हें रोकने की कोशिश की गई, जिसमें हल्की झड़प जैसी स्थिति बनी। पुलिस का दावा है कि पूरी कार्रवाई संयम और शांति के साथ की गई। आपको बता दें कि सोनम वांगचुक 28 जून से जंतर मंतर पर भूख हड़ताल पर बैठे थे। आंदोलन की प्रमुख मांग केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे, प्रतियोगी परीक्षाओं में कथित पेपर लीक और अनियमितताओं की निष्पक्ष जांच, एनटीए में सुधार समेत कई मांगे रहीं।
ब्यूरो रिपोर्ट यूपी तक।